बूढ़े बाप और अपाहिज बेटे की कहानी। किसी जमाने की बात है, एक बहुत ही पुराना और पिछड़ा हुआ गांव था। ये गांव तरक्की की दौड़ से बहुत पीछे था। कच्ची पगडंडियां, मिट्टी की झोपड़ियां और खेतों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। गांव के लोग बेहद गरीब थे, लेकिन मेहनती और सच्चे दिल वाले। सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, मिट्टी खोदकर सब्जियां उगाते और उन्हीं से पेट भरते। अगर कुछ सब्जियां बच जाती तो उन्हें पास के कस्बे की मंडी में बेच आते। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वही उनकी पूरी कमाई होती। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के साथ रहता था। बूढ़े का नाम रहमत था और उसका इकलौता सहारा था उसका बेटा शम्मू। शम्मू बचपन में ही एक अजीब बीमारी का शिकार हो गया था। इस बीमारी ने उसकी टांगें छीन लीं और वो हमेशा के लिए बिस्तर का मोहताज हो गया। ना वो चल सकता था, ना दौड़ सकता था, ना गांव के बच्चों के साथ खेल सकता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी झोपड़ी और उसके बूढ़े बाप की ममता में सिमट गई थी। रहमत ने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक ही सपना देखा था, उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रहमत के लिए अपने अपाहिज बेटे की देखभाल करना आसान नहीं था। गरीबी और लाचारी ने उसके बाल वक्त से पहले सफेद कर दिए थे और उसकी झुकी हुई कमर उसकी मेहनत की गवाह थी। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत या मायूसी नजर नहीं आई। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, कभी धूप में तपता, कभी बारिश में भीगता, कभी ठंड में कांपता। लेकिन जब शाम को अपने बेटे के पास लौटता तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। शम्मू अपने बाप के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। दोनों का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और एक दूसरे के लिए जीने का रिश्ता था। शम्मू भी अपने बाप से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर सोचता था कि उसका बाप उसके लिए कितनी कुर्बानियां देता है, लेकिन वो खुद एक बोझ बनकर उसके सिर पर सवार है। ये ख्याल शम्मू का दिल तोड़ देता। रात को जब दोनों दिए की हल्की रोशनी में बैठे बातें करते तो शम्मू अक्सर कहता, बाबा मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। रहमत हंसते हुए कहता, अरे पगले, तू ही तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है, तेरी हंसी ही मेरी दुनिया है। लेकिन शम्मू के दिल में हमेशा ये टीस बनी रहती कि काश वो अपने हाथों से कुछ कर पाता, अपने बाप की मदद कर पाता। एक दिन शम्मू ने गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि पुरानी लकड़ियों से खिलौने बनाए जा सकते हैं। ये सुनकर शम्मू के दिल में उम्मीद जाग उठी। उसने अपने बाप से कहा, बाबा अगर मैं लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचूं तो कैसा रहेगा? पहले तो रहमत हैरान हुआ, लेकिन अपने बेटे की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर उसने तुरंत हाँ कर दी। रहमत ने गांव से पुरानी लकड़ियां, कुछ पुराने औजार और रंग इकट्ठा किए और शम्मू के सामने रख दिए। शम्मू ने अपने कमजोर हाथों से मेहनत शुरू कर दी। वो लकड़ियों को काटता, उन्हें जोड़ता, रंग भरता और एक से बढ़कर एक सुंदर खिलौने बनाता। गांव वाले पहले तो हंसे कि एक अपाहिज लड़का क्या कर पाएगा, लेकिन जब उनके बच्चे शम्मू के बनाए खिलौनों से खेलने लगे तो सब हैरान रह गए। इन खिलौनों में सिर्फ रंग नहीं था, उनमें बेटे की मेहनत, दुआएं और सपने भी बसे थे। धीरे धीरे शम्मू के खिलौने पूरे गांव में मशहूर हो गए। आसपास के गांवों से भी लोग खिलौने खरीदने आने लगे। शम्मू का सपना पूरा होने लगा, लेकिन गरीबी की परछाई उनकी जिंदगी से कभी पूरी तरह हटी नहीं। फिर एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, सब्जियों की पैदावार खत्म हो गई। पूरे गांव में खाने के लाले पड़ गए। अब शम्मू के खिलौने भी बिकने बंद हो गए, क्योंकि जब पेट खाली हो तो लोग खिलौनों पर पैसे कैसे खर्च करें। घर में भूख और बेबसी का माहौल था।
कभी रहमत खुद भूखा रहकर बेटे को खिलाता, कभी दोनों सूखी रोटी और नमक के सहारे गुजारा करते। लेकिन बाप बेटे की हिम्मत कम नहीं हुई। दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। फिर एक रात आई जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आंधी और बारिश ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रहमत की झोपड़ी की छत उड़ गई। ठंड और बारिश से बचाने के लिए रहमत ने अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर शम्मू को ओढ़ा दिए और खुद सारी रात ठिठुरता रहा। शम्मू ये देखकर अंदर से तड़प उठा, लेकिन कर भी क्या सकता था। सुबह गांव वालों ने ये मंजर देखा तो सबकी आंखें भर आईं। सबने मिलकर रहमत की झोपड़ी दोबारा खड़ी कर दी। गांव वालों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी मदद भी की। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये प्यार और इंसानियत की मिसाल थी जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। समय बीतता गया, लेकिन बाप बेटे की इस अनोखी कहानी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। शम्मू के खिलौने गांव से निकलकर कस्बे और शहर की दुकानों तक पहुंच गए। जो भी ये खिलौने खरीदता, उसे उनमें सिर्फ लकड़ी नहीं, एक बाप की ममता और एक बेटे का सपना नजर आता। धीरे धीरे ये गांव प्यार का गांव कहने लगा। ये गांव जहां गरीबी थी, लाचारी थी, वहीं एक बाप की कुर्बानी और अपाहिज बेटे की मेहनत ने इसे उम्मीद और प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बना दिया। आज भी इस गांव के कच्चे रास्तों और दीवारों पर ये कहानी लिखी हुई है। चाहे गरीबी कितनी भी हो, प्यार और कुर्बानी के दिए कभी नहीं बुझते।